नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर जो है 12 12वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए जो आपकी परीक्षा में लाभदायक होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 कालों में विभक्त किया है। राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को, सरापा को, पुष्यपुंड को या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सरहपाद को। डॉक्टर गिरियसन ने आदिकाल की अंतिम सीमा कब से मानी है? सन 1200 ईस्वी से, सन 1400 ईस्वी से, सन 1500 या सन 1600 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1400 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल को वीर काल के नाम से किसने प्रचारित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राहुल जी या ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऋठनेमिचर्य नामक ग्रंथ निम्न में से किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी शंभु, ऑप्शन सी जिंदसूरी, ऑप्शन डी धनपाल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी शंभु। शंभु के द्वारा रचित यह ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 6, योगचर्या नामक ग्रंथ किसने लिखा? सरप्पा ने, सबरपा ने, लुईपा ने या डोबिपा ने। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन डी डोमिपा ने। नरपति नल्ला द्वारा रचित ग्रंथ में से कौन सा है? ऑप्शन ए कुमान रासो, ऑप्शन बी बीसल देव रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी बीसल देव रासो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला गांव में, भीसा गांव में, आयर गांव में या खुसरोपुर गांव में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए पटियाला गांव में। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी निमकराचार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए मध्वाचार्य। सूफी कवियों की भाषा मुख्यतः कौन सी थी? ब्रज भाषा, सदुकड़ी भाषा, अवधी भाषा या उर्दू भाषा। तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 11, जमनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन ए उदासी संप्रदाय, ऑप्शन बी श्री संप्रदाय, ऑप्शन सी विष्णुई संप्रदाय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णुई संप्रदाय की। तो जमनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? विष्णुई संप्रदाय की। भक्ति विवेक निम्नलिखित से किसकी रचना है? मलूकदास, सुंदरदास, नाभादास या दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा मलूक दास की ये रचना है। भक्ति विवेक किसकी रचना है? मलूक दास की। क्वेश्चन नंबर 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे मानते हैं? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी ईश्वरदास, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद या ऑप्शन डी असायद। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबन। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 15, पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है साधिका की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की। 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी परम सत्ता की। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भवानंद रहदास धन्ना सैन सुरसुर की धरहरि। रामानंद के भक्तों की उपयुक्त सूची किस काव्य ग्रंथ में मिलती है? असादीवार, ऑप्शन बी भक्तमाल, ऑप्शन सी रईरास या ऑप्शन डी सोहिल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी भक्तमाल। सीता जी को वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया? तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने, मैथिली सेनगुप्त ने या उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा तुलसीदास जी ने। भाषा हनुमाटक किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? प्राणचंद चौहान, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी हृदयराम या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी हृदयराम। बल्बाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? श्रीमद् भागवत की टीका, ऑप्शन बी पूर्व मीमांसा भाष्य, ऑप्शन सी अनुभाष्य, ऑप्शन डी 84 वैष्णव की वार्ता। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन डी 84 वैष्णव की वार्ता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है? ऑप्शन ए मदनाष्टक, ऑप्शन बी खेल कौतुकम, ऑप्शन सी रास पंचादाय, ऑप्शन डी श्रृंगार सौरठा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी खेल कौतुकम। नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास, यही काल अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। उपरोक्त पंक्तियां बिहारी ने किसके लिए कही हैं? राजा मानसिंह, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राजा जयसिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 का आंसर होगा ऑप्शन सी राजा जयसिंह के लिए कही है। ब्रह्मदूत काव्य संग्रह निम्न में से किसका है? रामदेवी प्रसाद पूर्ण का, ऑप्शन बी सत्यनारायण कविरत्न, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी वाद्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी सत्यनारायण कविरत्न। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जाबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है? बोधा, आलम, घनानंद या ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी, घनानंद के बारे में कहा। भारतेंदु जी ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किस नाम से किया? कालिदास हजारा में, ऑप्शन बी सुंदरी तिलक में, ऑप्शन सी भारतेंदु वीरधावली में, ऑप्शन डी भारतीय वंदना में। 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदरी तिलक में। क्वेश्चन नंबर 25, उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती दोहिनी छवे लगी। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ कहन सबे लागी। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? रत्नाकर, पद्माकर, मतीराम या घनानंद। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए रत्नाकर। नासिकेतोपाख्यान की रचना किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए लल्लूलाल जी, ऑप्शन बी सदल मिर्स, ऑप्शन सी ईसा लखा, ऑप्शन डी नियाज। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी सदल मिर्स। काशी से बनारस अखबार किसने निकाला? राजा शिव प्रसाद सितारेन, ऑप्शन बी पंडित जुगल किशोर, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 का आंसर होगा ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारेन। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी पंडित जुगल किशोर। 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। भारत में क्वेश्चन नंबर 29, भारतेंदु जी ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा सब पर अपने विचार प्रकट किए। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे सच्चे अर्थ में करुणावान थे। वे व्यक्ति नहीं संस्था थे, इसीलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। उपरोक्त कथन भारतेंदु जी के संबंध में किसने कहा? ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी रामविलास शर्मा ने कहा। क्वेश्चन नंबर 30, यमलोक की यात्रा नामक निबंध में किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरे का आंसर होगा ऑप्शन बी राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है यमलोक की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन डी प्रोक्त में से कोई नहीं।
31 का आंसर होगा ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। काशी नागरी परचानी सभा की स्थापना कब हुई? सन 1884 ईस्वी में, सन 1885 में, सन 1893 या सन 1895? 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी सन 1893 में। आचरण की सभ्यता नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ऑप्शन बी अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 34, पंडित किशोर स्वामी किशोरी लाल स्वामी गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं बताना है। तरुण तपस्विनी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी राजकुमारी, ऑप्शन डी भोजपुर का ठग। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन डी भोजपुर का ठग। उसने कहा था नामक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो उसने कहा था कहानी किसकी है? ऑप्शन ए पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 में। ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। चौपट चपेट नामक नाटक किसने लिखा? अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी हरिओध सिंह, ऑप्शन डी शिवनंदन सहाय। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक है चौपट चपेट। 37, मैथिली सेनगुप्त जी की निम्नलिखित में से किस कृति में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी किसान या ऑप्शन डी गुरुकुल। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी साकेत में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे महाकाव्य का स्थापन कहा गया जा सकता है? उपन्यास, नाटक, कहानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। 38 का आंसर होगा उपन्यास। 39 क्वेश्चन नंबर, मृगनयनी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी रसपाल, ऑप्शन डी राहुल शंकरताय। तो इसमें होगा ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ उपन्यास है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन सी सुदर्शन के द्वारा। 41, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया? सन 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1929 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1933 ईस्वी में। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1929 ईस्वी में। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मैथिली सन गुप्त। 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे मानवतावादी समालोचक कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या वृंदावन लाल वर्मा को? 43 का आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। साकेत को जीवनवादी काव्य निम्न में से किसने कहा है? ऑप्शन ए पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र। प्राध्यापकीय आलोचना के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन बी बाबू श्याम सुंदर दास। विप्लव का वीर निराला ने किसे कहा? बादल को, देश को, प्रकृति को या पूंजीपतियों को? 46 का आंसर होगा ऑप्शन ए बादल को। 47, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कृति है? उर्वशी, झरना, आंसू या कामायनी? तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन डी कामायनी। क्वेश्चन नंबर 48,
विचार और वितर्क का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1945 ईस्वी में हुआ था। मैं नीर भरी दुख की बदली को किसकी प्रतिनिधि पंक्ति कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत की, निराला जी की, महादेवी वर्मा की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 50, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1943 में, ऑप्शन बी सन 1951 में, ऑप्शन सी सन 1949 में, ऑप्शन डी सन 1959 में। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी सन 1949 में। कुआनो नदी किसका काव्य संकलन है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी रघुवीर साय, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा। तो ऑप्शन ए सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। निम्नलिखित में से राही मासूम रजा का उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल, ऑप्शन बी गंगा मैया, ऑप्शन सी आधा गांव, ऑप्शन डी धरती। तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी आधा गांव। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का जिक्र अंगुत्तर निकाय में हुआ है? मृगनयनी, मैला आंचल, पुनर्वा, सिंह सेनापति। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ऑप्शन डी सिंह सेनापति का। क्वेश्चन नंबर 54, मित्रों मरजानी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रविंद्र कालिया, ऑप्शन बी कृष्ण सोबती, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्ण सोबती। क्वेश्चन नंबर 55, स्वतंत्रता उत्तर भारत का पहला हिंदी नाटक जिसमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया, निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए अंधायुग, ऑप्शन बी शारदीय, ऑप्शन सी आधे अधूरे, ऑप्शन डी मृत्युंजय। 55 का आंसर होगा ऑप्शन सी आधे अधूरे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? मराठी में, गुजराती में, हिंदी में या अंग्रेजी में? 56 का आंसर होगा ऑप्शन बी गुजराती में। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए अगे, ऑप्शन बी राहुल सांकृताय, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी रामवृक्ष वैनीपुरी। 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए अगे। क्वेश्चन नंबर 58, रसात्मक वाक्य को काव्य की आत्मा निम्न में से किसने माना है? ऑप्शन ए पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन बी कविराज विश्वनाथ, ऑप्शन सी आचार्य कुंतल, ऑप्शन डी आचार्य दंडी। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी कविराज विश्वनाथ। 59, वक्रोंती ही काव्य है, यह किस आचार्य का मानना है? ऑप्शन ए आचार्य कुंतल, ऑप्शन बी आचार्य भोज, ऑप्शन सी आचार्य आनंद वर्धन, ऑप्शन डी आचार्य वामन। 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य कुंतल। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, क्रोध, जुगुप्सा या शोक? 60 का आंसर होगा ऑप्शन सी जुगुप्सा। संविधान में कब से सरकारी कामकाज को हिंदी में करने का आश्वासन दिया गया था? ऑप्शन ए सन 1965 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1966 में, ऑप्शन सी सन 1967, ऑप्शन डी सन 1968। तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन ए सन 1965 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि में सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया? ऑप्शन ए सन 1945 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1947 में, ऑप्शन सी सन 1948, ऑप्शन डी सन 1950। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1947 में। देवनागरी लिपि का दोष यह है कि इसमें ध्वनियों का ऑप्शन ए पूर्ण विश्लेषण होता है, ऑप्शन बी अर्ध विश्लेषण होता है, ऑप्शन सी पूर्ण विश्लेषण नहीं हो पाता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 63 का आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ण विश्लेषण नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 64, पुस्तक के पात्र है और उसके प्रतीक है। मनु किसका प्रतीक है? मन का। श्रद्धा,
श्रद्धा जो हृदय का और ईड़ा जो बुद्धि का। तो ए का 2, बी में 3 और सी में 1। ऑप्शन डी। कामायनी में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 4। तो इसमें होगा ऑप्शन बी 15। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी, उपयुक्त में से पंक्तियां किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मैथिलीशरण गुप्त। 66 का आंसर होगा ऑप्शन डी मैथिलीशरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद सनेही। तो इसमें होगा 67 का आंसर ऑप्शन डी ही क्या है? सुमेलित नहीं है। 68 उर्वशी गीत नाट्य भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर को। निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश या मधुलिका। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा ऑप्शन डी मधुलिका। बाकी तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की है। किस कवि को बाबा नागा अर्जुन के नाम से जाना जाता है? वैद्यनाथ मिश्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या शिवमंगल सुमन। 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्र को। क्वेश्चन नंबर 71 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, गजानन माधव को मुक्तिबोध, शिव मंगल सिंह को सुमन, सुमित्रा नंदन पंत को निराला। ये क्या है? ऑप्शन डी गलत होगा। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? नाभादास, गोकुलदास, हीरालाल या ऑप्शन डी सुरती मिश्र। तो इसमें होगा गोकुलनाथ। 72 का आंसर है गोकुलनाथ। क्वेश्चन नंबर 73 निम्न में से कौन सा मौलिक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है? भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी अंधेर नगरी, ऑप्शन सी प्रेम जोगनी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 73 का आंसर हो गए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी क्या है? मौलिक नाटक द्वारा रचित है। निम्न में से कौन सी काव्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है? मधुकलश, मधुमुकल, मधुबाला या मधुशाला। तो इसमें ऑप्शन बी होगा मधुमुकल, क्योंकि ये तीनों रचनाएं तो अध्यापक पूर्ण सिंह उसकी है हरिऔध सिंह उपाध्याय की। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य गुरु कौन थे? गोपालचंद, गिरधर दास, पंडित लोकनाथ या प्रेमघन। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित लोकनाथ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्न में से किस निबंध की रचना नहीं की? सवे जाति गोपाल की, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ऑप्शन सी बंग भाषा की कविता, ऑप्शन डी कहानी अनकहानी। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन डी कहानी अनकहानी। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? ऑप्शन ए रसलीन, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी ठाकुर। तो इसमें होगा 77 का आंसर होगा ऑप्शन ए रसलीन। क्वेश्चन नंबर 78 कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी ने, ऑप्शन बी चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सोलंकी ने, ऑप्शन सी पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला ने, ऑप्शन डी शिवराज भूषण से। तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सोलंकी ने भूषण कवि को भूषण की उपाधि प्रदान की थी। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 100, 105, 210 या 320। तो इसमें होगा ऑप्शन बी 105। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाज शक्ति का शाब्दिक उपयोग निम्न में से किस कवि ने किया? चिंतामणि, भूषण, बिहारी या घनानंद। तो
80 का आंसर होगा ऑप्शन सी बिहारी ने। निम्न में से शुद्ध वर्तनी चाटनी है। अधोपतन, अधपतन, अधपतन या अधापतन। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी अधपतन। निम्न में से शुद्ध वर्तनी बतानी है। कवित्री, कवि प्लस इत्री, कव इत्री या कव इति। तो इनमें से कौन सा सही है? 82 का आंसर होगा ऑप्शन सी कव इत्री। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है प्रेयसी, प्रेयसी, प्रेयसी या प्रेयसी। 83 का आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेयसी। शुद्ध वर्तनी बनाए दुष्कर्म, वेशभूषा, प्रसाद या सोचनीय। 84 का आंसर होगा ऑप्शन डी सोचनीय। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी है योग, सरयू, जमुना या यशोदा। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी जमुना क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। ई, त्व, तापन, हट, वट आदि जो प्रत्यय अथवा उपसर्ग के रूप में शब्द के आदि और अंत में लगते हैं, चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार की संज्ञा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा कर्ता कारक का चिन्ह है? से, द्वारा, को, में, भीतर, पर, ने। तो कर्ता कारक का चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ऑप्शन बी। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन सी सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निस प्लस छल। ऑप्शन बी निस प्लस छल। ऑप्शन सी नि प्लस सचल। ऑप्शन सी डी निश्चल। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन ए निश्चल। अधोगति का सही संधि विच्छेद है अध प्लस अगति। ऑप्शन बी अध प्लस ओगति, अध प्लस सी गति या अधो प्लस गति। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन सी अध प्लस गति। क्वेश्चन नंबर 91। कौन से समूह में सभी शब्द इंद्र के पर्यायवाची हैं? सुरपति, देवराज। ऑप्शन बी पुरंदर सचिपति। ऑप्शन सी सुरेश देवेश। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी क्या है? ये सभी इंद्र के पर्यायवाची है। आमिष का विलोम शब्द होगा सानिस, निरामिष, शाकाहारी या मांसाहारी। तो ऑप्शन बी निरामिष। 92 का आंसर है बी। 93 उत्कर्ष का विलोम होगा अप उत्कर्ष, अ उत्कर्ष, अपकर्ष या आपकर्ष। तो 93 का आंसर होगा ऑप्शन सी अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? स्थानापन्न, अस्थायी, अवेतनिक, अल्पकालिक। 94 का आंसर होगा स्थापन। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्योदर, दूरस्थ, ओरस या सहोदर। तो इसमें होगा ऑप्शन ए अन्योदर। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना। तो ऑप्शन सी होगा लज्जित होना। नाव में धूल उड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ का काम करना, व्यर्थ बदनाम करना, व्यर्थ पैसा खर्च करना। ऑप्शन डी व्यर्थ नाव पर चढ़ना। 97 का आंसर होगा ऑप्शन बी व्यर्थ बदनाम करना। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि रोकोंती का अर्थ है कवि बहुत तर्कशील होते हैं। ऑप्शन बी कवि बहुत भावप्रवण होते हैं। ऑप्शन सी कवि बहुत विचारशील होते हैं। ऑप्शन डी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। 98 का आंसर होगा ऑप्शन सी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। लोकोक्ति अर्थ है शिक्षित होकर बेकार रहना, विद्या का अपमान करना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। 99 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 100। भूख लगे तो घर की सूजी। लोकोक्ति का अर्थ है
भूख लगने पर कुछ भी चीज मिल जाना। भूख लगी हो तो कुछ नहीं होता। जरूरत पड़ने पर अपनों की याद आती है। अच्छी चीज को सब लेना चाहते हैं। 100 का आंसर होगा ऑप्शन सी, जरूरत पड़ने पर अपनों की याद आती है। कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार निम्न में से कौन सा है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा या रूपक? तो 101 का आंसर होगा ऑप्शन सी, उपमा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से निम्नलिखित ग्रंथों में से भारवी विरचित ग्रंथ का चयन कीजिए। कुमार संभव, किरातार्जुनम, मालती माधव या तमराम चरितम? तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन बी, किरातार्जुनम। क्वेश्चन नंबर 103, उत्तर रामचरितम कितने अंकों में विभाजित है? 3, 5, 7 या 9? 103 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप छाटिए। हरिना, हरियो, हरे, हरे। 104 का आंसर होगा ऑप्शन डी, हरि। चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा? एक वचन, हरि। पितरे शब्द का षष्ठी का एक वचन रूप होगा। पितरे, पितरी, पितरु या पितरो? क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पितु। बालिका शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप होगा। बालिकासु, बालिका नाम, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यम। 106 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बालिका कासु। पट धातु के लृट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप कौन सा होगा? एपट, एपट्यत, एपठ, पठिष्यत, पठ्यत, पठ्यामि? तो 107 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पठ्यत। द्रस धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पश्यानी, पश्याव, अपश्यम? तो 108 का आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्यानी। पा पिब, पा माने पीना। पिब धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष ए का बहुवचन क्या होगा? एपिब, एपिबन, एपिबान, एपिबत? 109 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिबन। क्रिय धातु के विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। कुर्याम, कुर्यात, कुर्याताम, कुरियो? 110 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कुर्याताम। 111, उपेंद्र का संधि विच्छेद होगा। उप प्लस इंद्र? ऑप्शन बी, उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र या उपे प्लस इंद्र? 111 का आंसर होगा ऑप्शन बी, उप प्लस इंद्र। सचित का संधि विच्छेद होगा। सती प्लस चित, सची प्लस ते, सत प्लस चित या टी सती प्लस चित? तो इसमें होगा ऑप्शन सी, सत प्लस चित। 112 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 113, इदम पुलिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति होगा। अस्य, अयम, इयम या अस्मि? 113 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इयम। क्वेश्चन नंबर 114, इदम स्त्रीलिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति के एक वचन रूप में होगा। अस्य, अयम, अयाम, अस्मि? तो 114 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इयाम। इदम नपुंसकलिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में। अयम, इयम, इयाम या इयम? 115 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इयम। उत प्लस ज्वल का सही संधि शब्द क्या होगा? उज्जल, उज्जवल या उज्जल या उज्जवल? 116 का आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जवल। कपीस में कौन सी संधि है? यन, गुण, दीर्घ या आदि? 117 का आंसर ऑप्शन सी, दीर्घ संधि। प्रेजते में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 18, पर रूप संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप या गुण संधि? 118 का आंसर होगा ऑप्शन ए, पर रूप संधि। रविंद्र का सही संधि विच्छेद। रव प्लस इंद्र, रर प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र या रवि प्लस इंद्र? तो इसमें होगा ऑप्शन डी, रवि प्लस इंद्र। 119 का डी। 120, देव ऋषि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी यन या ऑप्शन डी वृद्धि? तो इसमें होगी 120 में गुण संधि। सज्जन में कौन सी संधि है? सटुत, तोरली, चतर या सचित? 121 की आंसर होगा ऑप्शन डी, सचित। नेत्री, नेत्राभ्याम हीन से निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास है? करण, कर्म, संप्रदान या अपादान? तो इसमें होगा 122 का आंसर होगा ऑप्शन ए, करण कारक। 124, 123 का गजानन गज से अनम
यस्य से गणेश में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो 123 में आंसर होगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। नील कमल, नीलम कमलम में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो 124 का आंसर होगा कर्मधारय। द्विगु समास कौन सा है इसमें? प्रतिदिनम, देवसुरो, कार्यकुशल, पंचवटी। 125 में आंसर होगा ऑप्शन डी पंचवटी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।